जेल से ले आने वाले प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को से देता हूँ से और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र प्रभु ने हमें दिया। मिलकर के प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें करवा दिया। खास करके हम लोग हफ्ता का पहला दिन जैसे प्रेषित लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे, आज भी उसी आदर्श में इस अंध समय में नासिक की मंडली को भी प्रभु ने ऐसा सौभाग्य दिया। हमेशा उसका आगमन को और उसका मृत्यु को मैं याद दिलाता। अभी तक प्रभु नहीं आया, परंतु प्रभु जल्द आएगा, शायद आज आ सकता है। हमें उसकी तैयारी में रहना चाहिए। तो प्रभु का वचन कितना अच्छा है। मिश में जाने से पहले छोटा सा एक बात, क्योंकि मसीह जीवन एक्चुअली प्रभु के साथ राज करने के लिए बुलाया हुआ जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लोगों से हमें खरीदा और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 वचन, प्रकटीकरण 5 अध्याय का 9 वचन, नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक की लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को बोल लिया है। अभी आप देखिए यहाँ पर मानव हमें दुनिया भर के सारे लोगों में से प्रभु ने अपने लिए हमें खरीदा है ना, और हमें राजा और याजक बनाया। अभी आज हम याजक हैं, परंतु भविष्य में हम राजा होकर प्रभु के साथ राज करेगा। तो राज करना है तो जरूर राजा का सिर पर मुकुट चाहिए। तो मैं ये जीवन में मुकुट पाने लायक जीवन बिताना है ना। अभी हमें मिला हुआ वो सेवकाई को हमें विश्वास योग्य होकर के निभाना। तो आज मुकुट उस पद का अर्थ में एक व्यक्ति का नाम है जो कि मंडली के पहला रक्तसाक्षी है। उसका बारे में कुछ बातें मैं आपको मेष में जाने से पहले बताना चाहता हूँ। उसके आधार में हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और प्रफुल्लस, बस अभी हम यहाँ पर स्तेफानोस का नाम सबसे पहले आया है ना। मतलब अभी मेष में सेवकाई के लिए कुछ लोग चाहिए, और वो कैसा लोग चाहिए उसका बारे में वहां पर बताया है। तो हम यहाँ पर क्या देखता कि आपको मालूम है, मतलब स्तेफानोस का अर्थ आपको मालूम क्या है? मुकुट। मुकुट। जिसको नहीं मालूम उसको भी ये समझना, स्तेफानोस उसका नाम का अर्थ है मुकुट है ना। वास्तव में स्तेफानोस ने उस प्रकार का एक जीवन बिताया। स्तेफानोस उद्धार पाने के बाद में वो प्रभु के लिए कैसे काम में आया उसका बारे में हम लोग जानना इतना अच्छी बात है। वो एक लंबा आयु ये जीवन में दुनिया में जीवित नहीं रहा, परंतु उसका एक ही संदेश उसको इतना महान बना दिया है ना, वर्णन से भी बाहर। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस स्तेफानोस का मानव उपयोग का बारे में कुछ बातें हम लोग जब वचन में देखता है उसका 6 अध्याय का प्रेरितों 6 अध्याय का 3रा वचन, वो 3रा वचन में कई बातें है और रुक रुक के पढ़ना। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुना पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। अभी देखिए मतलब प्रभु का मेष में सेवकाई करने वाला लोगों में भी क्या क्या गुण चाहिए यहाँ पर बोलता है कि वो सुनाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनाम। सुनाम का अर्थ क्या है? अच्छी गवाही। वेरी गुड। हाँ, सबको आना है, अच्छा गवाही होना। प्रभु का काम जो भी करता है उसमें एक अच्छा गवाही होना चाहिए है ना। आज हमारे जीवन में मतलब ऐसा गवाही के लोग मिलना आज का पीढ़ी में बहुत मुश्किल है ना। एक अच्छा गवाही, एक मसीह बोलेगा तो उसमें एक अच्छा गवाही चाहिए। अब देखिए सिर्फ मेष में शामिल होने के लिए या उस सेवकाई के लिए भी एक अच्छा गवाही का जरूर था है, उसमें एक अच्छा गवाही है। और साथ में और वो वचन को पढ़ना 3रा वचन, जो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए है।
कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। आपको मालूम है प्रियो, मसीह जीवन आज बहुत लोग इसका गौरव नहीं समझते, है ना। मसीह जीवन एक आत्मा से भरा हुआ जीवन है। हमें रोज आत्मा में भरना चाहिए, नहीं तो हमारा आत्मा में चल नहीं सकता, क्योंकि मसीह जीवन आत्मा में चलने वाला जीवन है ना। जब हमारा रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, जिसने लोग आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। हम परमेश्वर का संतान अपने आप को कहलाने में कोई फायदा नहीं, है ना। मैं अपने आप को प्रभु का संतान कैसे कहलाता? मैंने डुबकी लिया परमेश्वर का संतान हो गया क्या? नहीं। आप जब तक मतलब पवित्र आत्मा की चलाए नहीं चलता तो आप परमेश्वर का संतान नहीं। ये बाइबल नहीं मानता, है ना। जैसे अभी हम बोलता है कि अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, तो मसीह यीशु में कौन है? जो भी डुबकी लिया, ऐसे ही क्या? नहीं। ये बात तो बहुत खास बात है प्रियो। दंड की आज्ञा उस पर नहीं, आपने डुबकी लिया, आप प्रभु में भी लेता है, आप सब कुछ करता है एक्टिविटीज, परंतु उसमें आपके ऊपर से दंड डाल गया, ऐसा नहीं। वहाँ पर भी क्या लिखा? रोमियो 8 अध्याय का 12 वचन। अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये बात है ना, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमें आत्मा के अनुसार चलना। हम लोग जरूर अभी हम शरीर में हैं, परंतु हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना। मतलब गलातियों 5 अध्याय का 25 वचन, गलातियों 5 अध्याय उसका 25 वचन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ प्रियो, आज हमें आत्मा के अनुसार चल पा रहे क्या? देखो, वचन जो कहता है सत्य कहता है। वचन के द्वारा हम परखा जाएगा, है ना। इसलिए वचन के सामने, ये आईना के सामने मेरा जीवन कैसा है, वो है मौत का बात, है ना। मसीह लोग सर्व प्रभु के आत्मा पाया, इतना नहीं, आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। इसलिए एफेसियों 5:18 में क्या बोला? 5:18 में एफेसियों, आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। वो एक आज्ञा है, मंडली को दिया हुआ एक आज्ञा है। हमें पवित्र आत्मा से रोज भरना है ना। कल की भरपूरी में आज नहीं चल सकता, आज हमें नया रीति में आत्मा में भरना बहुत जरूरी बात है। इसलिए यहाँ पर मेष में सेवकाई करने के लिए भी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। सेवानोस आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। सेवानोस में एक अच्छा गवाही था, मतलब कहीं भी जाएगा तो उसका बारे में बोलेगा तो हम उनको जानता है, बाप रे वो बहुत प्रभु में बहुत कुलसाई है, ऐसे एक बड़ा अच्छा गवाही। क्या बात है प्रियो, है ना। लोग मेरे अगर आपके बारे में सुनेगा तो क्या गवाही देगा? अरे वो तो बदमाश है, वो कोई काम का नहीं, ऐसा बोलेगा। क्या रहेगा अभी? क्या रहेगा? गवाही है ना। गवाही नहीं है तो एक विजयी जीवन नहीं होता। तो स्तेफानोस अर्थ ही मुकुट है और मुकुट पाया। जीवन में अच्छा दौड़ के मुकुट पाया। इसलिए हम इसमें शामिल होने वाला लोग भी मुकुटधारी होकर के भविष्य में राजा होकर के राज करना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने बुलाया। और तो अगर हम योग्य नहीं है तो हमें वो पदवी नहीं मिलेगा, पदवी पाना चाहिए, है ना। तीसरा उसका गुण वही तीसरा वचन में पढ़िए, बुद्धि से परिपूर्ण। वो ज्ञान में परिपूर्ण था। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। वो ईश्वरीय ज्ञान उसमें था। आपको सबको मिल गया? प्रेरितों का 6 अध्याय का 3रा वचन पढ़ रहा है स्तेफानोस के बारे में। जो देरी से आया उनको शायद वचन नहीं मिला होगा, इसलिए आपको ऐसा कोई समझ में नहीं आया तो भी थोड़ा हाथ खड़ा करेगा तो मैं इशारे से समझाएगा। ओके, बहुत बड़ी बात है। तो ये ज्ञान, ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये स्वर्ग का ज्ञान है। स्वर्ग का ज्ञान, है ना। दुनिया का ज्ञान पाना कोई गलत बात नहीं है। आप कितना भी ज्ञान पाओ उसको भी प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बोलने का अर्थ क्या है कि आप अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको अच्छा रीति में भाषा आना चाहिए, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रभु का महिमा के लिए। अनेक बातों का उद्देश्य क्या है? प्रभु की महिमा, है ना। आपको जो भी प्रभु ने सामर्थ्य दिया है वो सामर्थ्य भी प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना। हमारा लक्ष्य प्रभु का महिमा होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो बोला हुआ ज्ञान ये ईश्वरीय ज्ञान है ना।
ईश्वरीय ज्ञान रोज हमें उसमें बढ़ना है Amen. ना। यीशु मसीह की ज्ञान में, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। Yes. जानना मीन्स ज्ञान। यीशु मसीह मैंने यूहन्ना 17:3 में लिखा है ना। और पत्रोस बोलता है, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन में, प्रभु का अनुग्रह में और ज्ञान में बढ़ते जाओ। हम लोग बढ़ना है प्रिय, Amen. Amen. प्रभु का अनुग्रह में और ज्ञान में रोज बढ़ते जा रहा। मैं आज बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। स्तेफानोस मतलब ज्ञान में भी भरा हुआ था, बोलेगा तो वो यीशु मसीह को इतना अच्छा रीति में जीवन में अनुभव करता था, है ना। वो सच्चा एक ज्ञान है वो, है ना। वो ज्ञान हमारे जीवन में भी स्वर्ग जान चाहता है। हमारे जीवन में मैं उन बातों को समझ पा रहा है कि नहीं, है ना। प्रभु का दृष्टि में मैं ज्ञानी है क्या, है ना। प्रभु का दृष्टि में ज्ञानी, प्रभु का दृष्टि में ज्ञानी कौन है? जो प्रभु का खोज में है, प्रभु का खोज में। स्वर्ग से हमेशा मानव पुत्रों पर दृष्टि करके प्रभु देखता है कि कोई ज्ञानी है क्या, Yes. Amen. या बुद्धिमान है क्या, कौन है वो? परमेश्वर जो प्रभु का खोज में है, Amen. है ना। प्रभु का खोज में लगा रहने वालों को प्रभु ज्ञानी करके गिनता है। तो आज मेरा भी नंबर उसमें है क्या? सुबह उठने के बाद में मेरा खोज क्या था, है ना। प्रभु का खोज में मैं लगा रह पाया क्या है? प्रियो, हमको ये बात को जानना, इस जीवन की यात्रा में स्वर्गीय ज्ञान में हम बढ़ते जाना। स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो वो एक चीज भी नहीं, वो एक व्यक्ति है। Yes. Amen. कौन है? यीशु मसीह, मसीह है ना। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 24 वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह हमारा परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान है। Amen. वो परमेश्वर का ज्ञान है, Amen. यीशु मसीह ही वो ज्ञान है। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसको मालूम क्या है कि हम जितना भी यीशु मसीह को प्राप्त करते जाएगा उतना अधिक स्वर्ग हमें बहुत श्रेष्ठ समझेगा, है ना। प्रभु का दृष्टि में आज मैं ज्ञानी है क्या, अपने आप को परखना है प्रियो, है ना। हमको प्रभु प्राप्त होना, प्रभु का दृष्टि में एक सच्चा ज्ञानी बनकर के जीवन बिताना। स्तेफानोस पूर्ण रूप में ज्ञानी था, है ना। उसका 5 वचन वापस पढ़ना। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ, 5 वचन पढ़ना। हाँ, विश्वास में भरा हुआ था। स्तेफानोस कैसे था? विश्वास से परिपूर्ण। विश्वास में परिपूर्ण था। अब देखिए, मतलब स्तेफानोस का पहला गुण वो बहुत अच्छा सुना या अच्छा गवाही के जीवन था, है ना। गवाही हमें विजय जीवन बिताने का कारण बनाता है, क्योंकि प्रकाश 12:11 में लिखा है, वो अपना गवाही के द्वारा क्षेत्र पर विजय पाया, जयवंत हुए। है ना। गवाही होना, गवाही नष्ट हो गया तो हार गया। Yes. और विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमारे गवाही तोड़ना, किसी भी कारण से हमारे गवाही को तोड़ना, नष्ट करना नहीं प्रियो। एक गवाह बनने के लिए कई साल का मेहनत है। वो मेहनत को आप एक क्षण में नष्ट कर सकता, है ना। आप किसी के साथ थोड़ा कुछ क्रोध करके, क्रोध में कुछ मुंह से गाली आ गया आपका गवाही, वो बोलेगा अरे वो कितना खराब आदमी है। हमने सुना ना, वो मुंह खोलेगा तो गाली आता, हमने सुना ना, सच बात है ना, सुना ना, क्योंकि गुस्सा आ गया, गाली आ गया। आना चाहिए? नहीं प्रियो, नहीं आना। हमारा मुंह से कहने वाला एक एक शब्दों का भी एक दिन देखा देना। और गाली देने वाला स्वर्गराज नहीं जाएगा, गाली कैसे आएगा? मधु कितना भी हिलाएगा तो खट्टा हो जाएगा, नहीं है ना, बेटा ही रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमको ये बात को जानना। इसका मतलब वो एक अच्छा गवाही था, उसमें आत्मा से परिपूर्ण था और ज्ञान में भी परिपूर्ण था। और तीसरी चौथी बात है, वो विश्वास में भी परिपूर्ण था। क्या चाहिए, है ना, विश्वास में भी वो परिपूर्ण था। जो आज हमारे जीवन कैसा है, मैं विश्वास में आज कई अवस्था में है। आज बहुत लोग विश्वास में कमजोर है। और प्रभु दास ने थोड़े पहले एक सुंदर प्रबोधन दिया, विश्वास त्याग का टाइम है, विश्वास त्याग का टाइम है। किसी प्रकार भी धोखा में पड़ सकता है ना। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 वचन में क्या पढ़ता? 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। देखा, किसी रीति से किसी की धोखे में नहीं आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। हाँ, किसका त्याग? धर्म का त्याग मतलब विश्वास त्याग। विश्वास त्याग प्रियो, विश्वास त्याग होगा, विश्वास त्याग होने वाला है। बहुत बड़ी बात है ना। विश्वास त्याग का अर्थ क्या है?
सत्य वचन से हाँ, सत्य वचन से विसर्जन जाना। आपको उसको थोड़ा डीपली जानना। कैसे जानना? विश्वास त्याग बोलेगा तो क्या है, बहुत लोगों को समझता नहीं। विश्वास त्याग का मतलब क्या है? सत्य वचन को त्यागना, सत्य वचन को मानना छोड़ना, वचन का उपदेश को छोड़ना, है ना, ये विश्वास त्याग है। हम लोग जब भी प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हम लोग कितना ध्यान दे करके वचन सुनना चाहिए और वचन जानना चाहिए और मानना चाहिए। आज हमारा अवस्था क्या है, ये बात को हमें परखना है। तो अभी सवानो विश्वास में भी परिपूर्णता, उसका 8 बजे पढ़ना, प्रेरितों 6 का 8। अनुग्रह और सामर्थ्य। हाँ, अनुग्रह में वो भरा हुआ था। अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, इसलिए मतलब शब्द इसलिए रुक रुक के पढ़ना। अनुग्रह में भरा हुआ था। अब देखिए प्रियो, है ना, हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? ये जीवन की यात्रा में विजय जीवन बिताने के लिए अनुग्रह चाहिए, है ना। प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, मैं कैसे पार करेगा? टेंशन मत लो, अनुग्रह है ना। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस बोला, प्रभु मैं तो बहुत मुसीबत में है, मेरे से दौड़ना चलना भी मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा प्रभु, मैं थक गया, ये आटा मुझे से हटाओ। प्रभु ने बोला, देखो बेटे, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, आटा रहने दो, वो तेरी अच्छाई के लिए, लेकिन एक बात, मेरा अनुग्रह में देता, है ना। दूसरा कुरिन्ती 12 अध्याय के 9 वचन आपको मालूम है ना। अनुग्रह जहाँ पर है वहाँ पर हर नहीं। अनुग्रह इसलिए दूसरा कुरिन्ती 6:1 में लिखा है, अनुग्रह का व्यर्थ नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना। अनुग्रह को बहुत लोग व्यर्थ किया है प्रियो। अभी भी यहाँ पर मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों में आप सोचना, आपने अनुग्रह व्यर्थ किया है क्या? अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना प्रियो। अनुग्रह में पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, दूसरा तीमुथी 2 अध्याय का 12 वचन, अनुग्रह में बलवंत, अनुग्रह में हाँ बलवान होते जाना, बलवंत होते जाना। अनुग्रह में कमजोर नहीं पड़ना प्रियो, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, है ना। अनुग्रह में बलवंत होते जाना, हमेशा रोज अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर के जितनों भी अनुग्रह चाहिए उठा कर लाना, फ्री। हम लोग कितने दैट्य लोग हैं, प्रभु के लोग ये बात को नहीं समझता। हमको प्रभु ने स्वर्गीय आशीष देता है तो स्पून में नाप करके नहीं देता, लीटर में नहीं देता, किलो में नहीं देता। प्रभु ने भंडार खोल कर रखा, जितना चाहिए लेकर जाओ। क्या बोलते, क्या बोलता प्रभु ने? एफेसियों 1:3 में क्या लिखा? स्वर्ग का सारे आत्मिक अनुग्रह में प्रभु ने हमें संपन्न कर दिया है प्रियो। अभी भी दरिद्र है क्या? नहीं है ना प्रिया, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना। स्वर्ग का अनुग्रह को थोड़ा भी नष्ट नहीं करना प्रियो। अभी सब अपने जीवन में अपना कर रखो, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। यहाँ पर स्तेफानोस अनुग्रह में भी भरा हुआ था, उसका 6वां गुण वही आज भजन में है, वो सामर्थ्य में भी भरा हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है, सामर्थ्य चाहिए। हर काम के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। काम करना है तो सामर्थ्य चाहिए, वजन उड़ाना है तो सामर्थ्य चाहिए, भागना है तो सामर्थ्य चाहिए, प्रचार करना है तो सामर्थ्य चाहिए, हर जगह पर सामर्थ्य चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और तो बहुत लोगों में सामर्थ्य नहीं, उड़ने के बाद में जाने की इच्छा नहीं, सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य होना, है ना। आज पहले से बढ़कर के आज आत्मीय जीवन के दौड़ में सामर्थ्य है क्या? सामर्थ्य के साथ दौड़ पा रहे हैं क्या? है ना। शाऊल के बारे में ऐसे लिखा, शाऊल मीन्स पौलुस, है ना। प्रेरितों का काम 9 अध्याय के 22 वचन में वो सामर्थ्य होता गया। क्या हुआ? सामर्थ्य होता गया, सामर्थ्य होता जाना, बहुत बड़ी बात है, सामर्थ्य होता जाना, है ना। अभी आपको मालूम है इसके साथ 13 में लिखा है, वो लोग कमजोर होते गया। वो लोग कमजोर होते गया, क्यों? क्योंकि वो पाप में जीता। नहीं, पाप में जीने वाला सामर्थ्य नहीं पाएगा भाई, पाप में जीने वाला सामर्थ्य पकड़ नहीं पाएगा, है ना। योद्धा के बारे में दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 7 वचन में लिखा है कि वो अपने जीवन में डिसिप्लिन था, इसलिए सामर्थ्य पाते गया। देखा, डिसिप्लिन होना। मैं डिसिप्लिन की बात बोलेगा तो तुरंत मुझे योसेफ याद आता। वो बोलते हैं क्रम और मर्यादा, डिसिप्लिन,
हाँ, वो आर्मी के जवान था ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु का आर्मी है, तो इसमें भी डिसिप्लिन चाहिए। और जो डिसिप्लिन है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। डिसिप्लिन है ना, वो बहुत बड़ी बात है। सुबह 4 बजे से पहले 3 बजे उठता था, जरूरत पड़ने पर रात भर प्रार्थना में रहता था। और मुझे जब भी कहीं भी जाने के टाइम पर जोसफ मंगल मेरे लिए एक बड़ा सोच था। मेरे को बोलता प्रभुदास मैं प्रार्थना में रहूं। वो वचन सुनते ही मेरा दिल भर जाता और सच में प्रभु बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हमारे जीवन कैसा है? वो सामर्थ्य का है क्या? है ना, सामर्थ्य होना प्रियो, सामर्थ्य होना। अच्छा काम के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। कई लोगों को बुरी बात बोलेगा तो नंबर 1 है, ऐसा नहीं होना। प्रभु के लोग है ना, हम लोगों में भलाई के अलावा कोई बुरी बात नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अभी आमल सबानोस सामर्थ्य में भी परिपूर्णता, बलवंतता, सामर्थ्य में भी परिपूर्णता। और उसका 10 वचन, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। बोलने के मतलब वचन में अच्छा निर्णय था, वचन में उसको अच्छा प्रकाश था। हाँ, निपुण था, वचन में निपुण होना। प्रियो, मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, आप प्रभु में हैं और आप एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ता है? वचन पढ़ता है कि नहीं है? कोई भी कुछ भी बोलने दो, परंतु मैं मंडली की अगुवा होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपका वचन पढ़ना कभी कम नहीं करना। ये वचन आपको रोज कम से कम 10 चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। और आप एक आत्मिक जन है तो है, वचन आप पढ़ेगा तो सच में आप नहीं पढ़ रहा है, वचन आपको पढ़ रहा है, ये सच बात। इसलिए लोग डरता है वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि वचन पढ़ेगा तो मन फिरना पड़ेगा, कई बातों में मन फिरने के लिए तैयार नहीं। इसलिए देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन आपके अंदर होते बिना आप एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता सकता, है ना। जब 119 का 11 में क्या लिखा, मैं तेरा वचन को अलमारे में टोंबा है, दिल में रखा है। ऐसा है क्या? नहीं, कई लोग घर में अलमारे के अंदर बाइबल, संडे इधर तक लाया, वापस गया, हवा में ना लगते हुए अलमारी में रख दिया, बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट संडे टूटता। अलमारी कौन बोला? मैं इधर रखा था, देखा? ऐसा नहीं प्रियो। 119 का 11 बोलता है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन को मेरा हृदय में रिक्त छोड़ा है, हृदय में रिक्त छोड़ा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आज जिसका दिल में वचन नहीं, उसका दिल में पाप है। नैनी में पड़ोसियों 3 अध्याय का 16 वचन में पौलुस बोलता है, मसीह की वचन थोड़ा थोड़ा दिल में रहने दो। ऐसा ही क्या? हाँ, बहुत ऐसे, बहुत ऐसे। मुंह खोलेगा तो वचन। कोई बोलना चाहिए, तेरे भाई को मिलने के लिए जाएगा तो हमेशा वचन ही वचन। मेरे को ऑफिस में भी लोग बोलता था, उसको बुलाएगा तो तुरंत शुरू करेगा। वो क्या शुरू करेगा? अरे वचन। जाति के लोग भी गवाही देता, उसको बुलाएगा तो वचन सुनना है तो बुलाओ, नहीं तो मत बुलाओ। दुनिया की बातों में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे दिल में वचन भरा है। मुंह खोलेगा तो वचन ही आएगा। हाँ, देखा आता है क्या? और तो मैं देखा कई लोग घंटा भर बात करो, एक वचन भी नहीं, एक वचन भी नहीं आएगा। वह दुनियादारी क्या है? उनका उधार हुआ है कि नहीं? शक है। उसको वास्तव में नया जन्म मिला है कि नहीं? शक है, शक है। प्रियो, हमें ये बात को जानना, कैसे भी हो वहां पर हर समय, है ना। तिमोथियुस को बोलता है ना, 2 तिमोथी 4:2 में, वचन की प्रचार कर, कथा कहानियों में मत जाओ। कथा कहानियों में जाना है तो कितना कथा कहानी बोल करके धोखा दे सकता। प्रियो, वचन बोलना और वचन को वचन से व्याख्या करके समझाना, वो है ओरिजिनल पवित्र आत्मा का सेवकाई। ये बात को जानना प्रियो। नासिक मंडली आज तक इन बातों में विश्वास योग्य रहा, इसलिए प्रभु धन्यवाद देता हूं। प्रियो, आप ये जो बात प्रभु की उपस्थिति में सुनता है ना, वो मेरे जीवन में एक नहीं परखना। हम किसी पे और अंगुली नहीं उड़ा रहा है प्रियो, दोष नहीं लगा रहे। कई लोग ऐसा बोलते मेरे बारे में बोला, अरे आपके बारे में प्रभु बोला ना, मैं थोड़ी बोला। आपकी जिंदगी को मैं कहाँ जानता, मैं आपके साथ वही चलता मैं किसी के साथ मैंने चलता ही नहीं, समय बिताता ही नहीं। आप इधर ही मिलता है तो बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ कोई चलता भी नहीं,
क्योंकि एक ही बात सुनेगा प्रभु का वचन। इतना धीरज होना चाहिए, क्योंकि ये धीरज का वचन है। कैसे वचन? धीरज का वचन है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, स्तेफानोस वचन में भी निपुणता, वचन में निपुणता। कई लोगों का सब बात करेगा तो उसको बोलना नहीं आता, क्योंकि वचन नहीं जानता, वचन ही नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब समय के अनुसार आत्मिक उन्नति चाहिए तो इवन आप मतलब एक आत्मिक जीवन बिताना चाहता है तो वचन जानना जरूरी है। प्रभु की इच्छा पर चलना चाहता है तो वचन जानना जरूरी है, क्योंकि प्रभु की इच्छा है वचन में प्रकट किया है। वचन जाने बिना प्रभु की इच्छा पर आप चल ही नहीं सकता है। आपको कोई स्वर्ग से दूध आकर के नहीं बोलेगा तेरा वचन मेरे पाप के लिए है, दीपक मार्ग के लिए है। एक आत्मा में चलने वाले व्यक्ति कैसे चलेगा? वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। वचन मानना, वचन क्या कहता, पवित्र शास्त्र क्या कहता, वो बात को परख करके आगे बढ़ता। बहुत बड़ी बात है ना। और मतलब उसका 8वां को भी 7 बोला ना, 8वां को भी उसका 6 अध्याय का 11-12 वचन। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभार कर जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। उसका 7 अध्याय का 54। ये बातें सुनकर वे जल गए। उसका 57। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। बोलने का अर्थ क्या है कि बड़ा प्रतिकूल आया सवाल उसके जीवन में, प्रतिकूल आया, परंतु प्रतिकूल में नहीं डरा। ना डरने वाला एक व्यक्ति था, प्रतिकूल को नहीं देखता था, प्रभु को देखता था। क्या समझा? हमारे हर एक लोगों के जीवन में प्रियो अभी स्तेफानोस इतना गहरा संदेश दे रहा है और जो सुनने वालों को स्तेफानोस के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। देखा है? गुस्सा आने वालों के चेहरे की तरफ ही नहीं देखा। कई बार क्या होता है हमारी गलती, लोगों का चेहरा देखा, चेहरे देखेगा तो प्रचार नहीं होगा। उधर दांत पीस रहा था, नहीं डरा हूं, क्योंकि वो दांत पीसते हुए लोगों को देखा ही नहीं बात सुनेगी। क्या अनोखा बात है। मेरे से कई बार गिरती होता, मैं लोगों को चेहरे देखता, चेहरे देखिए तो पूरा नदी बंद हो जाता। मैं समझ गया, प्रभु ने बोला उनको मत देखो, तू मेरे को देखो। अभी त्योहारों का ध्यान करने के लिए प्रभु ने आपको समझाया, मुकुट बांधा है तो प्रभु को देखो, लोगों के चेहरे मत देखो, लोग कैसा है वो मत देखो, मेरी ओर देखो। मैं प्रभु ने 27 वचन से 8 वचन में क्या बोला? मेरा दृश्य देखो। क्या देखा? तू मेरे चेहरे की ओर देखो। आज क्या है? प्रभु का चेहरा आने से देखो, प्रजा सुंदर है। प्रभु को चेहरे में वो चमक नहीं है तो प्रजा व्यर्थ हो गया। सारा दुनिया गुस्सा होने दो, प्रभु का चेहरा चमकता है तो पास हो गया। क्या समझा? समझ आ रहा है कि नहीं? ओ मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में प्रियो हम जरूर प्रतिकूल जरूर आएगा, उन समय में डरना नहीं, क्योंकि हमने डर की आत्मा नहीं पाया, सामर्थ की आत्मा पाया। फिर डरना क्यों? और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है, और प्रभु ने मृत्यु का डर से हमें छुड़ाया। फिर वापस मैं वो डर में क्यों फंसू? है भजन कहता है मनुष्य का भय कारा फंदा है, फांसी है। हम खुद फांसी की रस्सी अपने गले में डाल रहे हैं। स्तेफानोस ऐसा नहीं किया, स्तेफानोस नहीं डरा, हिम्मत से प्रचार किया। क्या बात है भाई, कितना अनोखा बात है। और उसका 9वां गुण उसका 6 अध्याय का 9-10 वचन। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्टिनों ने कहलाती थी और कुरेनी, सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर तिकोनी से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। सामना नहीं, मतलब कोई भी प्रतिकूल आएगा तो प्रियो मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, आपको कैसा भी प्रतिसंधि में आएगा तो डरना नहीं, प्रभु का वायदा याद करना। प्रभु ने दिया वो वायदा स्तेफानोस याद किया। क्या बोला? लूका 21 का 15 वचन, लूका 21 अध्याय 15 वचन।
क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी हाँ। सामना या खंडन न कर सके। नहीं कर सका। देखा, सही बात है ना, पूरा हुआ ना, हाँ, पूरा हुआ। पूरा हुआ। सेवानोस का जीवन में प्रभु ने दिया वचन पूरा हो गया। वो अनुभव है क्या? हमने कितनी बार वो अनुभव पाया? फिर इतना भी विरोधी लोग आया, नास्तिक लोग आया, है ना, धार्मिक लोग आया, और वो लोग कोई भी प्रभु का इस वचन के सामने, इस ज्ञान के सामने खड़ा नहीं हो पाया। बड़े प्रतिकूल आया, बहुत बड़े विरोधी लोग आया, परंतु प्रियो ये सच्ची बात है, प्रभु उस समय में ऐसा बोल ही देता। विरोधी कई प्रकार हमें मतलब उल्टा पुल्टा बात बोल के फंसाने की भी कोशिश करेगा, परंतु प्रभु अपना उस स्वर्गीय ज्ञान से हमें उसका महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कितना धन्य बात है। तो सेवानोस ऐसा भी विजय व्यक्ति था। और 11वीं बात मतलब उसका 7 अध्याय का 55-56, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हाँ। स्वर्ग की ओर देखा हाँ। और परमेश्वर की महिमा की ओर हाँ। यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर हाँ। कहा, हाँ। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ हाँ। और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। देखा प्रियो, हमें प्रतिकूलों में कभी भी हम गलत जगह पर नहीं देख रहे। कहाँ देख रहा? स्वर्ग पर देख रहा। स्वर्ग पर हमारे आगे प्रभु की ओर उड़ाना, स्वर्ग की ओर उड़ाए हुआ व्यक्ति को कभी भी, इसलिए जब 34 वचन से देखा 5 वचन में क्या लिखा? जिसने जिन्होंने उनकी ओर देखा ज्योति पाया, वो ज्योति पाया, उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। हाँ, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारा आनंद लूटने वाला कोई बात पर नहीं देखना। देख लिया तो गया। कई लोगों को खुशी मनाने वाले लोगों को देखता है तो उनको खुशी नहीं हो रहा है, दुख होता। वही बात है, हमें तो खुशी, कई को दुख हुआ। देखा, जो सबका खुशी, कई लोगों को दुख आया। ऐसा नहीं, आनंद बनाने वालों के साथ आनंद बना होना। हम प्रभु के लोग है ना, प्रभु में आनंदित होना चाहिए ना। वो प्रभु की उपस्थिति में आकर के कोई आनंद मनाता है तो हम भी उनके साथ मिलकर आनंद मनाए। कभी भी नेगेटिव विचार आने नहीं दे रहा प्रियो। अभी हम सेवानोस प्रतिकूल में, वो प्रतिकूल में विरोधी लोग कौन कौन खड़ा है, कौन कौन मेरे खिलाफ दांत पीस रहा है, वे पहले दोष लगा रहे, उनकी तरफ नहीं देखा, उन्होंने सीधा स्वर्ग की ओर देखा, आत्मा में मर गया। वो भयंकर टेलीविजन उसकी आंख में आ गया, स्वर्ग तक पहुंच गया। खुदा की धैर्य और यीशु मसीह खड़ा है। यीशु मसीह बोलता है, मैं वेट कर रहा हूं, तू जल्दी आओ। क्या बोलता? मैं तेरा वेट कर रहा है, तू जल्दी आओ। बहुत कई लोगों ने ऐसा पत्र मारा तो जाने से पहले एक काम और किया। प्रभु जो दिखाया हुआ आदर्श, प्रभु ने बताया हुआ बात है ना, उसका 7 अध्याय का 12वीं बात, 7 अध्याय उसका 7 वचन। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत ला। देखा, क्षमा करके सो गया। हालेलुया, क्षमा करके सो गया, क्षमा करके सो गया। कितना बड़ी बात है। मुकुट पाना है तो सेवानोस का ये 12 गुण मेरे जीवन में एक नहीं पारखना। आत्मीय जीवन बिताने वाले अनेक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको ये 12 पॉइंट मैं इसलिए गिनती करके बताया क्योंकि आप एक सेवानोस बन जाए, आप एक मुकुटधारी बन जाए, आप जीवन में आने वाला परीक्षा में ना हरे, है ना। 10 पॉइंट आपको समझ में आया, 12 पॉइंट आपको समझ में आया ना। नंबर 1 बात तो वो सुनाम था 6 का 3, और दूसरी बात वो आत्मा में भरा हुआ था 6 का 3, और तीसरी बात वो ज्ञान में भरा हुआ था 6 का 3। कौन सा 6 का 3? प्रेरितों 6 का 3। प्रेरितों का 6 का 3, प्रेरितों का 6 अध्याय से पूरा वचन है। 4वां बात वो विश्वास में भरा हुआ था, 5वां बात वो अनुग्रह में भरा हुआ था, और 6वां बात वो सामर्थ्य में भरा हुआ था। 7वीं बात उनको वचन में अच्छा निर्णय था, निपुणता, वचन में निपुणता, और 8वां बात वो अपने सामने प्रतिकूलों को देख करके उससे निकल जाने वाला नहीं था, ऐसा व्यक्ति नहीं था। और 9वीं बात उसमें थोड़ा भी डर नहीं था।
और 10वीं बात, प्रतिकूल में भी उनका चेहरा चमकता था। वो वचन मैं शायद नहीं पढ़ाया। 6 अध्याय का 15 वचन। इतनी बड़ी प्रतिकूल में स्तेफानोस का चेहरा, अभी हमारे को कोई दोस्त लगाए बुरा करे तो हमारा चेहरा क्या होता? उतर जाता। एक तो काला बन जाता। कौन होता है? तो मेरे बारे में क्या बोला? लूसीफर खड़ा होता। सही बात है ना? लेकिन यहाँ पर स्तेफानोस का चेहरा क्या कर रहा था? स्वर्गदूत के जैसा दिखाई पड़ा, चमक रहा था, तेज था, तेज। प्रतिकूल में तेज होता है क्या? प्रतिकूल आने के टाइम बात बढ़ता। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? ये इतना बड़ा भूमि है। और 11वीं बात, वो प्रतिकूल में दुनिया की तरफ नहीं देखा, प्रतिकूल बनाने वाले की तरफ नहीं देखा, स्वर्ग की ओर देखा। और 12वीं बात, उन्होंने क्षमा किया। प्रयोग एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो क्षमा नहीं किया है तो आनंदित नहीं हो सकता। आज बहुत लोग है ना, बहुत लोग जीवन में आनंद नहीं रहता क्योंकि वो क्षमा नहीं देता, है ना? हमारे दिल में किसी के प्रति और कोई नफरत कड़वाहट रहेगा तो वो व्यक्ति आनंद नहीं ले सकता। हमारे जीवन में जो भी बात होता है तो तुरंत हमें क्षमा करना भी। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। इधर कोई क्षमा मांगा नहीं मांगा, लेकिन उसने दिया। हमारा काम क्या है कि ठीक है, कोई किसी से कुछ गलती हुआ तो क्षमा करना। क्षमा नहीं करेगा तो आप आनंद नहीं हो सकता। इवन क्षमा नहीं करेगा तो प्रभु आपका प्रार्थना भी नहीं सुनेगा। क्षमा नहीं करेगा तो आप स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब क्या करना चाहिए भैया? क्षमा करना। हमारे दिल में कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, उसने कैसे भी हमारे साथ कार्य किया हो, क्षमा दे देना। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे बात मानो ना मानो, इतना भी बुराई बोलो, नुकसान करो, कुछ भी हो, क्षमा। प्रेम है तो वहां पर क्षमा है। प्रेम मुझे नहीं देना। मसीह के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। प्रियो, विजयी जीवन बिताने के लिए ये सब जरूरी बात है। विजयी होना चाहिए ना, और विजयी लोग प्रभु के साथ राज भी आएगा। विजयी लोग ही आएगा ना। आज हमारे दिल क्या गवाही देता, मैं एक विजयी जीवन बिता पा रहे क्या? मेरे से गलती होता है कि नहीं मुझे, मैं एक विजयी जीवन बिता पा रहे क्या? हमारा दिल में क्या गवाही होता, ये बात को परखना। क्योंकि आपको मालूम है, जब हमारा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 वचन, तो मृत्यु तक का विश्वास योग्य रहना तो जीवन का मुकुट आएगा। याकूब 2 का 10 आज 1 का 12, सॉरी याकूब 1 का 12 में क्या लिखा? परीक्षा में पढ़ना नहीं, परीक्षा में स्थिर रहना। पार हो जाएगा तो आप जीवन का मुकुट पाएगा। प्रियो, हमें मुकुट पाने लायक हमें जीवन बिताना है। इसलिए अपने को हमारे भी जीवन में मसीहत में कई कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा, नष्ट आएगा, बदनामी आएगा, परंतु हमारा अवस्था क्या है? हम वास्तव में एक विजयी जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें परख देखना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। लंबा करने के लिए नहीं चाहता, तो मतलब एक सच्चा मुकुटधारी होकर के आज हमें प्रभु ने याजक बनाया। उस याजकपन में अगर हम विश्वासी होकर रहेगा तो फिर राजा ये जो बनाया वो पूरा हो जाएगा। नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो आप राजा बन करके आप प्रभु का सिंहासन में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वायदा उनके लिए है जो विजय पाएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:21 आपको मालूम है, जैसे मैं विजय पा करके पिता के सिंहासन में बैठा, वैसा जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेगा। ये प्रभु का वायदा है। इसलिए प्रभु हर एक वचन और वायदा में विश्वास योग्य है। आज में एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, मेरे दिल क्या गवाही देता है, ये बात को हमें परखना। तो प्रभु सबको ये वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।